तो यही लग रहा है कि ये बम ब्लास्ट मेरे हत्या के लिए लोग आए थे और मैं नहीं मिला और रास्ते में ये घटना हो। प्रयागराज के करेली में हुए ब्लास्ट में एक नया मोड़ आ गया है। सपा नेता सलामतुल्लाह ने चौंकाने वाला खुलासा करके सियासी माहौल गर्मा दिया है। सलामतुल्लाह का कहना है कि ये ब्लास्ट में शामिल दोनों युवक उनकी ही हत्या करने के मकसद से आए थे, लेकिन बीच सड़क पर यह घटना हुई जिससे मेरी जान बच गई। जहाँ तक मेरी संभावना है और मुझे जो हमारे शुभचिंतकों से जो जानकारी हुई है उससे यही लग रहा है कि ये बम ब्लास्ट मेरे हत्या के लिए लोग आए थे और मैं नहीं मिला और रास्ते में ये घटना हो गई। क्यों ऐसा ऐसा क्या वजह रही जो आपको लग रहा है ये चीज़? क्योंकि मैं लगातार बाहुबलियों के खिलाफ बोल रहा हूँ और एक विशेष व्यक्ति के लिए मैं प्रचार कर रहा था, श्री रईस चंद्र शुक्ला जी के लिए, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, और मैं भी 6 से पूर्व आवेदक था समाजवादी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा है और जहाँ तक संभावना है कि ये जो घटना हुई है ये घटना मेरी हत्या करने के लिए आए थे ये लोग, और उसमें ये नाकाम हुए। ईश्वर ने, भगवान ने जो है खुद ही उनको अपने पास बुला लिया और मेरी जान बच गई। करेली के 60 फीट रोड पर हुई ब्लास्ट की घटना में जो तथ्य पुलिस के सामने आए हैं उसमें ये बात पता चली है कि कोरांव के दोनों युवक अर्जुन और संजय कोरांव के रहने वाले हैं और करेली में ही कहीं किराए पर रहते हैं। दोनों साइकिल से चकिया की तरफ आ रहे थे और साइकिल में झोला टांगा था जिसमें बम था, और जब दोनों असंतुलित होकर गिरे तो ब्लास्ट हो गया जिसमें अर्जुन की मौत हो गई और संजय घायल हो गया। घायल संजय से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि आखिर बम ये लोग कहां लेकर जा रहे थे और इसका मकसद क्या। जांच पड़ताल हो सके। मौके पर पड़ी साइकिल को कब्जे में लिया गया और इसके बाद जो मामूली रूप से चोटिल संजय था उससे गहन रूप से पूछताछ की जा रही है। वो विस्फोटक पदार्थ क्या था, कहां से आ रहा था, किसने भेजा था, ये सारी चीजों की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल जितनी भी पूछताछ हुई है उसमें इस घटना का संबंध किसी भी बूथ या मतदान केंद्र या चुनाव से नहीं पाया गया है। आगे जो भी डिटेल्स मिलेंगी उसके आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। करेली के 60 फीट रोड पर यह घटना हुई और उस वक्त मतदान चल रहा था, जिसकी वजह से अफरा तफरी भी मची थी। 60 फीट रोड पर ही सपा नेता सलामतुल्लाह का घर और होटल के साथ साथ उनका टाइल्स का शोरूम भी है, जिससे सलामत को आशंका है कि चुनाव में वो काफी सक्रिय थे और लगातार माफियाओं के खिलाफ बयान दे रहे थे, इसीलिए किसी ने उनकी हत्या की साजिश रची है। सलामत ने इस मामले की शिकायत करेली थाने के अलावा पुलिस के बड़े अफसरों से भी करके इस मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। शिकायत करेंगे और शिकायत हम कर भी चुके हैं, थाना अध्यक्ष से भी कर चुके हैं और कप्तान साहब से भी मैं शिकायत करूंगा, लिखित शिकायत करूंगा। और क्योंकि हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं, आज हम लोग फ्री हुए हैं, हम अपने लॉयर से जो है कंसल्ट करके जो है इस पर जो हम लिखित शिकायत करेंगे। कौन है आपकी जो जान लेना चाहता है? अब देखिए, ये तो हम बता नहीं सकते, राजनीतिक दुश्मन तो बहुत सारे हैं। अब उसका हम ये जानते होते कि वो व्यक्ति मेरा जान लेना चाहता है तो मैं शासन प्रशासन से नाम लेके शिकायत करता उससे, क्योंकि अब राजनीतिक है, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो अब इतने बाहुबलियों के खिलाफ मैंने बोला है, कोई भी मेरे साथ कोई भी घटना करा सकता है। तो ये घटना जो हुई है, अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति साइकिल से जो जाएगा वहाँ पे भीड़ में जहाँ पे इतनी फोर्स हो तो इसलिए तो जाएगा नहीं। वो मुझे ढूंढ रहा था और मैं मिला नहीं, और ईश्वर मिल गए उसको रास्ते में, ईश्वर ने उठा लिया उसको। एक तरह से आप बच गए बाल बाल। बहुत बहुत कृपा है आप लोगों की, समझ लीजिए कि आप लोगों का आशीर्वाद था और ईश्वर की कृपा थी, मेरी जान बच गई। मैं तो उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ।